राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को कृष्ण जी की छठी की अनंत लख लख बधाइयाँ। कैसा जा रहा है आपका कृष्ण छठी का त्योहार? मेरा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा जा रहा है। कोशिश करी मैंने कि मुझे येलो कपड़े मिल जाएं, लेकिन मेरे को येलो कपड़े मिले तो सही। कोशिश करी मैंने कि मुझे मेरे येलो कपड़े पहनने के लिए मिल जाएं, और ऐसी बात नहीं है कि येलो कपड़े नहीं मिले पहनने के लिए। मेरे पास 3 से 4 जोड़ी येलो कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे को ये पहनना पड़ा। वैसे तो इसकी चुन्नी बहुत ज्यादा कलरफुल है, लेकिन मैं ऐसे करूंगी, इसके साथ येलो चुन्नी पहन लूंगी। वैसे भी घर पर ही हूँ और कृष्ण जी की छठी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को भी सुबह उठा चुकी हूँ, नहला चुकी हूँ। मैं क्या उठाया, मैंने नहीं उठाया। लड्डू गोपाल को सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने उठाया था, और उनको मेरे हस्बैंड उनको नहला धुला के सुबह सुबह का भोग इत्यादि लगा गए थे, क्योंकि उनको अपने व्रत का पारायण भी करना था। एकादशी थी कल, तो व्रत का पारायण भी करा। लड्डू गोपाल को भी उठाया, नहलाया धुलाया, बैठाया। मैं भी पूजा अर्चना वंदना कर चुकी हूँ। ये देखिए तिलक भी लगा हुआ है मेरे पे, मस्तक पे। ये मैंने अश्वगंधा का तिलक लगाया है। तो अब मैं कृष्ण जी की छठी की मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो पहले कन्हैया जी के दर्शन कराती हूँ, फिर कन्हैया जी के कपड़े भी मुझे निकालने हैं। और कढ़ी चावल बन गई आपके घर पे कि नहीं बनी, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। लो, सबसे पहले लाला के दर्शन करो। बैठे हैं हमारे बाल गोपाल मदन गोपाल। आज अभी अभी तो इन्होंने गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हैं। ये इनकी गैया मैया भी साथ में ही है, गुलाबी रंग के इन्होंने ये वस्त्र पहन रखे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इनके वस्त्रों को बदलकर, जब इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी, तब मैं इनको पहना दूंगी पीले वस्त्र। और उसके बाद आज ये चौकी और ये सारी जो डेकोरेशन है, सारी डेकोरेशन और ये जो चौकी है, ये भी आज हट जाएगी। लेकिन कृष्ण जी की छठी होने के तत्पश्चात, और जो छठी होती है वो 12 बजे के बाद ही होती है, तो अभी तो मेरी कड़ी बन रही है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। सारी डेकोरेशन अब मैं हटाने वाली हूँ, और चौकी भी हट जाएगी लाला के बाद। और ये जो बांसुरियां हैं ये अपने अपने स्थान में पहुंच जाए। 6 दिन से ये जो बांसुरी हैं ये चार्ज हो रही हैं, तो इसलिए ये अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। ये बन रही है मेरी कड़ी। अब आपको दीदी कुकर में कौन कड़ी बनाता है, इसलिए कड़ी बनाई है क्योंकि सावन के महीने में हम लोगों ने मैं और मेरे हस्बैंड ने दूध और दही नहीं खाया था। तो सावन के महीने में हमने दही नहीं खाया, और कड़ी जो है वो मोस्ट फेवरेट है हमारी। हम दोनों को कड़ी बहुत अच्छी लगती है, नॉट कड़ी चावल उनको अच्छे लगते हैं। मेरे को केवल कड़ी जो होती, खाली कड़ी खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो कड़ी मैं इसलिए बना रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा बन जाए और हम रात को भी इसको खा सकें, क्योंकि कड़ी को गर्म करके खाने का या फिर ठंडी ठंडी कड़ी खाने का तो टेस्ट ही अलग होता है। इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कड़ी मेरी बन रही है, कड़ी की प्रिपरेशन चल रही है। तब तक मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के वस्त्र ढूंढ लेती हूँ, जो मुझे पीले रंग के वस्त्र उनको पहनाने हैं। पंचम से स्नान कराना है। मैं चाहूँ तो पंचम से भी करा सकती हूँ, और मैंने आपको भी बताया है कि आप भी चाहो तो केसर वाले पानी से भी स्नान करा सकते हो। और मैं 6 प्रकार के भोग लगाऊंगी, अपने घर की चाबी वगैरह सब दूंगी। तो सारा ब्लॉग मैं आज आप लोगों के लिए शूट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर। सुबह सुबह कन्हैया जी को भोग लगा दिया था, उठाने के बाद स्नान वगैरह कराने के बाद उनको मैंने भोग लगा दिया था। मतलब कोई भी राइस की चीजें ही बनानी थी, तो चावल तो आज वैसे भी बनेंगे, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं पोहा बना लूं, क्योंकि वो भी राइस की होती है। क्योंकि पोहा से ही व्रत का पारायण किया जाए, या फिर कोई भी राइस वाली चीज़ों से व्रत का पारायण किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो कल एकादशी थी, आज द्वादशी थी, तो मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, और वही मैंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग दिया था, और वही हम लोग खा चुके हैं। एकादशी का हमारा कोई व्रत नहीं है। हाँ, मैं बेसिकली 2-3 साल से मैं ऐसे कर रही थी कि जब तक मैं छठी नहीं पूछती थी तब तक कुछ नहीं खाती थी, और छठी के बाद फिर मैं खाना खा लेती थी। लेकिन इस साल मैंने खाना खा लिया है, मतलब नाश्ता कर लिया है। अब रीज़न तो आप लोगों को पता है कि मैं बार बार रीज़न तो बताऊंगी नहीं कि क्या रीज़न है, मैंने क्यों नाश्ता किया, क्योंकि दवाई खानी थी, आप लोगों को पता ही है। और कड़ी हम थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भी बना रहे हैं। वैसे तो कहोगे दीदी आप तो घर में 2 मेंबर हो, थोड़ी सी कड़ी से भी काम चल सकता है, तो थोड़ा सा तो हम भोग में सबको देंगे। और ऊपर से बात, 2 मेंबर नहीं है भैया, हमारे घर में 3.5 मेंबर हैं। अब आप कहोगे दीदी 3.5 कौन है? एक मैं हूँ, एक मेरे हस्बैंड हैं, एक हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल सुतांतु हैं,
और आधा तो अभी पेट में भी है ना। तो हमारे घर में टोटल मिला के 3.5 मेंबर हो चुके हैं ना। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने छठी वाले दिन येलो रंग का तिलक लगाया है और मैंने एकादशी पे भी येलो रंग का तिलक, अष्टगंधा का तिलक लगाया है। वैसे मैं लाल रंग का तिलक लगाती हूँ, कोई सा भी तिलक लगाओ, लेकिन जब आपका बृहस्पति अच्छा ना चल रहा हो, जब आपका गुरु ग्रह अच्छा ना चल रहा हो, और जब भी एकादशी हो या फिर भगवान विष्णु से संबंधित कोई भी त्योहार हो, तो आप अगर अष्टगंधा का तिलक या फिर चंदन का तिलक लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया है, तो वेल एंड गुड है। आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव होता है और आज्ञा चक्र एक्टिव होने के साथ साथ आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं, आपका ऑरा क्लीन होता है। तो इसलिए मैंने ये येलो कलर का तिलक है और ये अष्टगंधा का तिलक है, जो कि मैंने एक कटोरी में घोल के रखा हुआ है, तो मैंने लगाया। वैसे मैं रेड रंग का तिलक लगाती हूँ, जो कि भगवान रामचंद्र जी का तिलक है, मैं वो लगाती हूँ, लेकिन आज कृष्ण जी की छठी थी तो मैंने लगा ली। अच्छा, एक समस्या मेरे साथ और भी आ रही है, जो मेरे चेहरे पे इतने दाने हो रहे हैं, इतने दाने, ये इतने दाने, इतने दाने, इतने दाने, इतने दाने, माथे तक पे दाने हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरा चेहरा भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा क्लीन रहता था, बिकॉज ऑफ योगा की वजह से, कुछ पूजा पाठ की वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा क्लीन रहता था। मेरे चेहरे पे कोई एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से मैंने कंसीव किया है तब से लेकर अभी तक 6 मंथ होने वाले हैं और मेरा चेहरा ठीक नहीं है। ड्राइनेस, थोड़ी बहुत झाइयाँ भी पड़ने लग गई हैं, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। माथे पे भी मतलब इनफैक्ट दाने निकल रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई होम रेमेडी है तो मुझे प्रेफर कर सकते हो। वैसे तो मैं अपनी DIY होम रेमेडी कर रही हूँ, उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला है। बहुत 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 मतलब 80% तो मैंने ठीक कर लिया है, लेकिन फिर भी वो हो रहे नहीं हुआ, न्यू है। अब इनमें कोई दवाई भी नहीं खा सकते हो, ना ही डॉक्टर के पास जाना भी पागलपंती है। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी की वजह से दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए कड़ी बनाते हैं और लड्डू गोपाल की तैयारी करते हैं। छठी है, आज बहुत सारा कार्य है। राधा अष्टमी के लिए आप कुछ ऐसा मेकअप का सामान खरीद सकते हैं, इसमें सारा ही मेकअप का सामान आ जाता है आपको। देखो, चूड़ी है, नेल पॉलिश है, बिंदी है, रबड़ बैंड है, काजल है, कुमकुम है, मेहंदी है, बिंदी है, कानों के हैं, और तेल भी है, चुन्नी भी है, अलता भी है, शीशा भी है और कंगा भी है। तो इसमें ना ऑलमोस्ट सारा मेकअप का सामान ये आया हुआ है। पता नहीं क्या प्राइस में, तो ये मैंने राधा अष्टमी के लिए है। राधा अष्टमी के लिए मुझे नहीं पता कितने का आता है, लेकिन जितने का भी आता हो, आप कुछ ऐसे 16 श्रृंगार का सामान राधा अष्टमी पे राधा रानी को समर्पित करने के तत्पश्चात किसी को भी दान में दे सकते हैं, या फिर मंदिर में भी ये चढ़ावे के रूप में चढ़ा सकते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं इस वाली थाली से। तो ये माखन मिश्री है, जो कि मस्त इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बच्चे को नहलाते हैं तो वो रोता है। तो ये माखन मिश्री मैंने रख ली है। ये 6 प्रकार की स्वीट है, जिसमें मोदक है, ये भी एक स्वीट है, ये ड्राई फ्रूट्स की स्वीट है, ये पेठा है, ये भी एक स्वीट है, ये भी स्वीट है। उसके बाद मैंने 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, आप देख पा रहे होगे। ये पान रखा हुआ है, ये उनके लिए पानी रखा हुआ है। ये मेरी तिजोरी की चाबी है और ये मेरी घर की चाबी है, और ये एकदम न्यू काजल है। इनफैक्ट अभी मैंने खोला भी नहीं है, इसको खोलूंगी। और साथ में ये इत्र है, जो कि उनके लगाया जाता है। एक थाली में ये है। दूसरी थाली की अगर हम बात करें तो ये अष्टगंधा का चंदन का तिलक है, जो कि अष्टगंधा का तिलक है। ये 6 तरीके के फल आप देख रहे होगे। ये मेरे को मिला नहीं तो मैंने कुकुम्बर रख लिया, ये भी फल की श्रेणी में आता है। ये पकोड़े हैं, और ये मैंने को ना एक्चुअली पीले वाले जो उनके कपड़े थे वो उनके छोटे आ रहे हैं, छोटा साइज आ गया है। तो कोरे कपड़े पहनाने का विधान है, तो मैं ये वाले कपड़े पहनाने जा रही हूँ। मैंने को लगा चलो पीले नहीं तो फिर ये पहना दो, लेकिन कपड़े तो नए होने चाहिए। अब एक थाली में बस मैं कड़ी चावल और लूँगी, और फिर उनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद, काजल वाजल लगाने के बाद मैं उनकी छठी पूछती हूँ। दोनों माँ बेटे का हाल एक जैसा हो गया। मुझे पीले कपड़े कोई आ नहीं रहे थे। इनफैक्ट पीला कोई भी मेरे पे कपड़ा आया नहीं, मतलब मेरा पेट निकल रहा है। तो फिर मैंने ये लाल रंग का कपड़ा पहना, ऊपर ये पीला रंग का मैंने दुपट्टा कैरी किया है, ताकि पीला टच होए। ऐसे लड्डू रंग के कपड़े हैं वो उनको आ नहीं रहे हैं, तो मैंने ये भगवा कलर के कपड़े उनके लिए निकाले हैं। लेकिन पीले रंग का दुपट्टा एक है मेरे पास, जो मैं उनको उड़ा दूंगी। और ये है लड्डू गोपाल को देने के लिए प्यारा सा एक छोटा सा उपहार,
जिसको मैं इस छठी पर उनको देने वाली हूँ। और इस छठी पर उनके कुछ खाली नहीं दूंगी, मैंने इसमें कुछ अमाउंट डाल दिया है, कुछ अमाउंट और डाल के उनको दूंगी और पूरी साल फिर इसी अमाउंट में उनके जो भी पैसे मिलेंगे वो इस पिगी बैग में ही इकट्ठे हुआ करेंगे। तो चलो अब विलंब ना करते हुए पूजा प्रारंभ करते हैं। कड़ी चावल का भी भोग तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कड़ी चावल पापड़ और एंड पकोड़े ये मैंने तैयार कर लिए हैं, कड़ी चावल एंड पापड़ पकोड़े। और साथ में मैं इसके साथ अचार भी रख दूंगी, क्या पता उनको पसंद ना आए कड़ी तो वो अचार से भी भोजन कर सकते हैं। जैसे बाकी बिहारी जी को अचार रखना बहुत जरूरी है, वैसे ही मैं ठाकुर जी के लिए भी अचार रखती हूँ। तो कड़ी चावल पापड़ एंड पकोड़े मैंने उनके लिए तैयार कर दिए हैं। अब ये थोड़े से गर्म है, जब तक मैं पूजा अर्चना बंद ना करूंगी तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और चलो अब मैं उनकी छठी पूजने की तैयारी करती हूँ। तो मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचम इससे स्नान करा चुकी हूँ, आप देख पा रहे होगे। और इनको मैंने नए नए वस्त्र पहना दिए हैं। कपड़े मैंने ये भगवा कलर के ही पहनाए हैं क्योंकि पीले रंग के कपड़े इनके थोड़े से टाइट आ रहे थे और नए कपड़े पहनाने जरूरी थे, तो नए मेरे पास भगवा ही थे। और ये मैंने एक पीले रंग का पटका इनको दे दिया है। तो एक ही बात हो गई, ये मैंने पीले रंग का पटका दे दिया इनको। और अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रस्म करने जा रही हूँ, जो कि है काजल लगाई रस्म। इससे पहले मेरा काजल एकदम पैक्ड है, मुझे काजल को खोलना पड़ेगा क्योंकि एकदम नया काजल है ये। उसके बाद कहोगे दीदी इस काजल का क्या होगा? इस काजल का मैं खुद उपयोग करूंगी, कुछ भी नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग आपको खुद के लिए भी करना होता है। वैसे नंद को दी जाती हैं, लेकिन अब नंद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद ही उपयोग करूंगी। और वैसे भी मेरी नंद मानती नहीं है इनको, लड्डू गोपाल को नहीं मानती है। मैं आपको दिखाती हूँ, काजल भी लगा दिया है। इनको मेकअप हो रखा है तो मैंने इनको हल्का सा तिलक लगाया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इत्र। इत्र इनको लगाने जा रही हूँ। मैं कपड़ों के ऊपर इत्र लगाती हूँ, आप कपड़ों के नीचे भी लगा सकते हैं। मैं कपड़ों के ऊपर इसलिए लगाती हूँ, मेरा भाव ऐसा है कि कहीं केमिकल वाले इत्र ना आ जाए और जिससे इनको एलर्जी हो जाए। वैसे तो ये मैं खाटू श्याम से इत्र लेके आई थी, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा है, कहीं केमिकल वाले इत्र आ जाए और उनको एलर्जी हो जाए, कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसा ही इत्र लगाती हूँ। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, ये है मेरे घर की चाबियाँ जो मैं इनको देने वाली हूँ कुछ क्षण के लिए। इसके साथ ही मैं दीप प्रज्वलित कर दूंगी, कड़ी चावल का भोग मैं इसमें रख दूंगी और साथ ही के साथ दीप भी प्रज्वलित कर दूंगी। थाली हमेशा आरती से पहले रख दी जाती है, इसलिए मैंने ये दोनों थालियां रख दी हैं। कड़ी चावल ऊपर रख दिए हैं, दोनों थालियां मैंने नीचे रख दी हैं। लड्डू गोपाल भोग लगा लेंगे और अब मैं करने जा रही हूँ इनकी आरती। इनकी अलाई बलाई और उसके बाद फिर इनको हम भोग लगाने देंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए भोग लगाने देंगे, उसके बाद मैं इनको झूले पे बैठा दूंगी। कुछ देर तक ये पान खाते हुए झूले का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर छठी का विश्राम हो जाएगा और उसके थोड़ी देर बाद मैं चौकी हटाने का कार्य करूंगी। ये कुछ पैसे हैं मेरे पास जिनसे मैं इनके ऊपर से वार रही हूँ। ये आप देखोगे चाबी रखी हुई है, बांसुरियाँ रखी हुई हैं, कड़ी चावल का भोग लगा पड़ा है, नीचे अन्य चीज़ों का भी भोग लगा हुआ है। और ये मैंने पैसे वार के यहीं पर रख दिए हैं अभी हाल फिलहाल में। कल कोई काम वाली आएगी मेरे यहाँ पे, उसको दे दूंगी या फिर किन्नर को भी दे सकते हैं। अगर किन्नर न मिला तो कोई काम वाली हाउस हेल्पर जो भी होंगी मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगी। अब सारी चीज़ें समापन के बाद अब बारी है चौकी हटाने की, क्योंकि 6 दिन से लगातार चौकी मेरे घर पे लगी हुई थी
और आज मैं चौकी हटा दूंगी और जिसे कहते हैं चौक पूरना वो भी पूर दूंगी, क्योंकि ये चीज़ प्रतिष्ठित हो जाती है। और चौक देखिए, ये देखिए, अब वो देखिए वो रही चौकी। तो ये चौकी आज मैं हटा दूंगी सारी सामान, इससे पहले कि शाम हो जाए तो मैं पूरी चौकी हटा दूंगी। आज एक बहुत अच्छी सी चीज़ हुई। वो अच्छी सी चीज़ ये थी कि जब मैं सिंहासन से, जहाँ पे चौकी लगी हुई है, उस सिंहासन से लड्डू गोपाल को उठा रही थी तो चौकी खुद ब खुद हिल गई। लड्डू गोपाल को उठाते हुए चौकी जो है वो खुद ब खुद हिल गई थोड़ी सी। तो मैंने कहा लड्डू गोपाल को भी पता चल गया कि अब उनका स्थान ये नहीं है, अब इनका स्थान अंदर है। तो इन्होंने चौकी खुद ब खुद हिला दी। ये बहुत अच्छा शगुन है कि लड्डू गोपाल के हाथ से ही चौकी हिली है मेरे लड्डू गोपाल को उठाते वक्त। तो ये भी बहुत अच्छा शगुन है। लाला से मिलवाती हूँ। लाला कहाँ पे है? खाना वाना खा के आराम से झूले पे बैठे हैं। ये देखिए लाला, ये रहे। इनको मैं अभी राधा अष्टमी तक झूले पे बैठाऊंगी। कोई कोई यहाँ पे भी खत्म कर देता है, बट मैं एटलीस्ट राधा अष्टमी तक तो बिठाऊंगी ही बिठाऊंगी। लाला, ओ बच्चा, बेटा सुधांतु, क्या कर ले हो? अभी मैं इनको दूध दूंगी। लगभग शाम होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और अब मैं इनको थोड़ा बहुत दूध दूंगी, मिल्क दूंगी और चौकी हटाऊंगी। मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। सबसे पहले इसमें जो जल है इसका मैं पूरे घर पे छिड़काव कर लूंगी। ये राइस है जिनको मैं पक्षियों को डालने जा रही हूँ, कबूतरों को। और इसमें जो जल है इसका मैं पूरे घर में कर लूंगी छिड़काव। लोटा है, इसका मैं दोबारा से यूज करूंगी जब तक ये खंडित नहीं हो जाता। अच्छा, इसके अंदर ये जो संकल्प की चीजें निकली हैं, सुपारी और ये पैसे, इसको मैं बेसिकली एक लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमीरा में रख दूंगी। बांसुरी जो कि पूरी तरीके से अभी मंत्रित हो चुकी है और ये मैं अपने मंदिर में रखने जा रही हूँ। ये बांसुरी मैं अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम में या फिर किचन में रखूंगी। और ये मोरपंख भी मैं मंदिर में रखूंगी। हासिन की सेवा भी आज समाप्त हो जाएगी, अर्थात अब ये अगली जन्माष्टमी पे निकलेंगे, तब तक के लिए ये अंदर चले जाएंगे। और ये मेरे घर की चाबियां जहां से निकाली थी वहीं पर रख दूंगी। कृष्ण कन्हैया जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर में जाएंगी, यहाँ से निकाली गई थी मंदिर से, वहीं पर स्थापित होंगी। सबसे पहले ये नारियल, ये मेरे हस्बैंड फोड़ेंगे, आज आके फोड़ेंगे। हम लोग प्रसाद के रूप में इसको खाएंगे। अब इसको हम इसमें खाली नहीं रखूंगी, मैं इसमें कुछ अमाउंट डाल देती हूँ ताकि मेरे घर में धन भंडार हमेशा बना रहे। ये भी मैं मंदिर में ही रख दूंगी। ये रहा पीला चंदन। अब मैं चौक पूर के उस पर एक दिया बना दूंगी जिससे वो चौक पूरी तरीके से विसर्जित हो जाएगा। पुण्य के बाद ये देखिए पूरा खाली हो गया और मैंने एक दिया है यहाँ पे जला दिया। अभी धूप भी निकल रही है। ओम बनाने के बाद मैंने दिया जला दिया, पूरा खाली हो गया है। ये फूल पत्ते मैं शायद गणपति के आने के बाद हटाऊं या फिर देखते हैं कब हटाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया अपने छठी का उत्सव। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अमरूद खा रही थी। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो मेरे को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।